अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन वर्ड तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन होती क्या है। एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम। ठीक है, एजुके मीन्स नरिशिंग, ब्रिंग अप, टू रेज। ठीक है, ये इसके मीनिंग है। So educating a child means nourishing up or bringing up the child according to the specific aims। ठीक है, अपने specific aims को लेते हुए हमने किसी भी बच्चे को परवान चढ़ाना है, उसको उसकी नशोनुमा करनी है। अब ये एजुकेट मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट। So educating a child means drawing out what is hidden in the child, leading him into darkness into light। ठीक है, एजुकेट का मतलब है कि सबसे पहले तो हमने उसकी रहनुमाई करनी है, और दूसरी बात टू ड्रा आउट मीन्स कि उसके अंदर जो भी छुपा है उसको खींच के बाहर निकालना है। तो जो बच्चा है उसके अंदर जो भी चीज़ छुपी है, चाहे वो डर है, चाहे वो उसका कोई टैलेंट है या कुछ भी है, उसको बाहर निकालें और उसके मुताबिक उसको लीड करें, उसको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। ठीक है, एंड एजुकेटम मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एजुकेटम सिंपली यही होता है कि आपने किस तरह बच्चों को टीच करना, उनको किस तरह पढ़ाना, आपकी ट्रेनिंग किस तरह से। इन सिंपल वर्ड्स, education is the process of facilitating learning। जी, तो अब अकॉर्डिंग टू पास्ट थिंकर्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके बाद, जिसको हासिल करने के बाद आप खुशी और गमी को एक राइट मोमेंट में फील कर सकते हो। इट डिवेलप्स इन द बॉडी एंड द सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन विच ही इज़ कैपेबल ऑफ। कि वो जिस काबिल होता है उस मुताबिक उसके बॉडी के अंदर, उसकी रूह के अंदर तमाम ब्यूटी, तमाम परफेक्शन डाल दी जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अब एरिस्टोटल कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। ठीक है, अब सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग जो है वो एजुकेशन ही क्रिएट करती है। इट डिवेलप मैंस फैकल्टी स्पेशली हिज माइंड। ठीक है, ये इंसान के अंदर उसके दिमाग को डेवलप करती है, सो दैट ही मे बी एबल टू एंजॉय द contemplation of supreme truth, goodness and beauty of which perfect happiness essentially consist। बेसिकली ये एक ऐसी इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, जिसके मुताबिक वो सब कुछ इंजॉय करता है। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन ही विल बी एबल टू गेट द कंटेम्पलेशन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, वट एवर हिज हैप्पीनेस। इसके बरक्स मॉडर्न थिंकर्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज़ द नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। ठीक है, मैंस इनेट पावर मीन्स इंसान की जो फितरी पावर होती हैं वो। तो एजुकेशन इज़ द नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। According to John Dewey, education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। ठीक है, ये कहते हैं कि वो सारी कैपेसिटीज़, एक इंसान की वो सारी कैपेसिटीज़ एजुकेशन डेवलप करती है जिसकी वजह से वो इस काबिल होता है कि वो अपने माहौल को कंट्रोल कर सके, और दूसरी बात ये कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सके। एजुकेशन लीड्स टू हार्मोनियस डेवलपमेंट। अब ये कैसे होगा? एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, एजुकेशन जितनी आसान है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। इट्स एम इज़ द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स पर्सनैलिटी। इसका जो मकसद ही यही है कि वो लर्नर की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना, उसको प्रोग्रेस करना। दिस मीन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual should develop together in the perfect harmony। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक
बच्चे की जो पर्सनालिटी है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, ऑस्थेटिक मतलब ब्यूटी से रिलेटेड है, ये सोशल, स्पिरिचुअल, उसकी रूहानी है, सब एक साथ ही परफेक्ट डेवलप होंगी। इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, तो क्या इंसान की यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सिर्फ इंसान की पर्सनालिटी डेवलप करना ही एजुकेशन का मकसद है? ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स भी इसी खाते में आते हैं कि द डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट होगी एक इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक ही होंगी, बट द सोशल नीड आर नॉट इग्नोर। ठीक है, लेकिन हमने सोशल नीड्स को इग्नोर नहीं करना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद द नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आपने इंडिविजुअलिटी को इतना ही डेवलप करना है जितनी के सोसाइटी में उसकी नीड है। इन शॉर्ट, एजुकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हम स्कूल में सीखते हैं क्या सिर्फ वही एजुकेशन है? नहीं, एजुकेशन सिर्फ वही नहीं है जो हम सीखते हैं। एजुकेशन नाम ही सीखने का है, लर्निंग का नाम है। लर्निंग मीन्स ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तो वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।